हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ जो एनसीईआरटी के बुक से है। इसमें हम चैप्टर फर्स्ट सॉल्व करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी है उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जिसे हम गिन सकते हैं। वो सारी संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये कहाँ तक होती है? इनफाइनाइट तक होती है। ये चलती ही जाती है, खत्म नहीं होती है। तो ये सारी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या हम उसे कहते हैं प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो जोड़ दे, प्राकृत संख्या में क्या करें? जीरो जोड़ दे तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। ये भी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। ये भी होती है इनफाइनाइट। तो हम प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से। ठीक है। अब पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक हम कहते हैं कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक वाली संख्या को अगर जोड़ दे तो वो क्या हो जाती है? पूर्णांक। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कहाँ? इनफाइनाइट तक होती है। इसी तरह 0 की इधर होती है -1, -2, -3, ये भी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? हम प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के समूह में क्या करते हैं? माइनस वाली संख्या जोड़ देते हैं तो हम क्या कर जाती है? पूर्णांक हो जाती है। सारी संख्या क्या हो जाएगी? पूर्णांक। अब हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक के बारे में तो पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ ये q क्या होता है? नॉट इक्वल होता है 0। क्या होता है? q नॉट इक्वल क्या होता है? 0। मतलब q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। वो सारी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या में p और q पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक से क्या बनता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। q नॉट इक्वल होता है 0 के बराबर और दोनों p और q क्या होता है? पूर्णांक। जैसे कि हम क्या हो जाता है? पूर्णांक की संख्या है। पूर्णांक में अगर हम कोई भी संख्या ले ले, 3/2 ले ले, ये क्या है? परिमेय संख्या है। -2/4 ले ले, ये भी क्या होता है? परिमेय संख्या, क्योंकि ये पूर्ण संख्या के समूह में ही है। 0/2 ले ले, ये भी क्या होगा? ये भी होगा परिमेय संख्या। या हम कोई संख्या 4 ले ले, तो 4 क्या एक परिमेय संख्या है? बोलेंगे हाँ परिमेय संख्या है। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो गई? एक परिमेय संख्या। लेकिन हम 3 अगर 0 हो तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं है। हमारा q क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। q की जगह पे कभी 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में। ठीक है। ये पूर्ण संख्या जितनी भी होती है वो सारी परिमेय संख्या होती है, जहाँ p और q क्या होता है? पूर्णांक। तो हम यहाँ पे देखेंगे सारी प्राकृत संख्या क्या हो रही है? सारी प्राकृत संख्या क्या हो रही है? पूर्ण संख्या हो रही है। सारी प्राकृत संख्या क्या हो रही है? पूर्ण संख्या। और सारी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्णांक है। सारी पूर्ण संख्या है पूर्णांक, और सारी पूर्णांक संख्या क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है। तो हमें पूछा जाए कि प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, तो हम कहेंगे हाँ होती है। पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक होती है, तो हम कहेंगे हाँ पूर्णांक होती है। पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो हाँ परिमेय संख्या होती है। लेकिन परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। लेकिन परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती, ना ही पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है और पूर्ण संख्या ना ही प्राकृत संख्या होती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्या के गुणधर्म क्या क्या है? संवृत्त गुण, क्रम विनिमेयता गुण, साहचर्य गुण, व्युत्क्रम पढ़ेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि व्युत्क्रम किसे कहते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि कोई भी परिमेय संख्या है,
मतलब 1/2 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 2/1। या हमें 4/5 दिया हो तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5/4। हम क्या करते हैं, इसको पलट के लिख देते हैं। क्या करते हैं, पलट के लिख देते हैं, तो क्या होती है, व्युत्क्रम हो जाते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम भी हम इसे कहते हैं। अब योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि कोई संख्या, ये ऋणात्मक से होता है, मतलब अगर कोई संख्या ऋणात्मक है तो हम उसको क्या करते हैं, धनात्मक बना देते हैं। ये क्या हो जाएगा, x। जैसे कि 4 क्या है, -4 है, तो हम इसे क्या करेंगे, योज्य प्रतिरूप में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 4। अगर कोई संख्या 6 है प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम का मतलब हो जाता है -6। इसमें क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। हम यहाँ पे छठवां नियम देख सकते हैं, योज्य तस्मक। योज्य तस्मक का मतलब होता है 0, कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं, किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं, या किसी भी संख्या में जैसे 1/2 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 ही आएगा। या हम -3/4 में भी अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -3/4 ही आएगा। योज्य तस्मक का मतलब होता है 0 ऐसी संख्या है कि किसी में भी जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है। हम पढ़ेंगे अब यहाँ पे गुणात्मक तस्मक। अब गुणात्मक तस्मक क्या होता है? गुणात्मक तस्मक होता है 1, कि हम किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करते हैं, जैसे कि हम 1/2 में 1 से गुणा करेंगे तो 1/2 ही आएगा। या 4/5 में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 4/5 ही आएगा। कहने का मतलब यही है कि हम 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वही संख्या आती है। ये गुणात्मक तस्मक है। गुणात्मक तस्मक में क्या होता है, 1, और योज्य तस्मक क्या होता है, 0। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे पहला क्या है, संवृत्त गुण, क्रम विनिमयता गुण, साहचर्य गुण। अब हम इसे देख के कहेंगे कि हमने तो 7वीं क्लास में पढ़ा है ये सारे नियम पर हमने 7वीं क्लास में ये सारे नियम क्या पढ़े थे, प्राकृत संख्या के साथ पढ़े थे, प्राकृत संख्या के साथ पढ़े थे, पूर्ण संख्या के साथ पढ़े थे, पूर्णांक के साथ पढ़े थे, किसमें क्या होता है। पर आज हम क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या के साथ भी पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या के साथ योग करने पे क्या होता है, माइनस करने पे क्या होगा, गुणा करने पे क्या होगा, और भाग करने पे क्या होगा। हम ये सब परिमेय संख्या के साथ भी पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे पहले संवृत्त गुण पढ़ेंगे। तो संवृत्त गुण में क्या है, हम यहाँ पे संख्या दी हुई है और यहाँ पे क्या है, अंतर्गत संवृत्त, योग के, व्यकलन के, गुणन के और भाग के। तो हम इसके अंतर्गत देखेंगे पहला क्या है यहाँ पे, परिमेय संख्या के। तो परिमेय संख्या से पहले हम क्या करते हैं, पहले प्राकृत संख्या जो हमने 7वीं क्लास में पढ़ा है वो देख लेते हैं। प्राकृत संख्या के अंतर्गत संवृत्त है या नहीं हम देखते हैं। तो कोई संख्या, प्राकृत संख्या क्या क्या होती है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 यही होती है, इनफाइनाइट तक यही होती है। तो प्राकृत संख्या में हम कोई भी संख्या को प्लस करके देखते हैं, 2 + 3 करेंगे तो क्या आएगा, 5। 5 भी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हाँ ना में उत्तर देंगे। तो यहाँ क्या कहेंगे, हाँ प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत संवृत्त है। तो अब हम क्या देखेंगे, पूर्ण संख्या को लेके देखेंगे योग के अंतर्गत संवृत्त है या नहीं। तो पूर्ण संख्या हम कोई भी ले लेते हैं। तो पूर्ण संख्या भी क्या ले लिया हमने यहाँ पे, 3 + 5 8 आ जाएगा। कितना आएगा, 8। 8 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ पूर्ण संख्या के अंतर्गत भी क्या है, ये संवृत्त है। पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत संवृत्त है। अब पूर्णांक के अंतर्गत हम देखेंगे, पूर्णांक के अंतर्गत देखेंगे तो हम कोई भी पूर्णांक संख्या ले लेते हैं। कोई भी पूर्णांक संख्या ले ली हमने, यहाँ पे -3 + 2 ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस -1। -1 भी क्या है, पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाँ लिखेंगे कि पूर्णांक संख्या भी योग के अंतर्गत संवृत्त है। अब परिमेय संख्या योग के अंतर्गत देखेंगे तो परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है।
तो परिमेय संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पे 2/3 प्लस 4/3, ये क्या एक परिमेय संख्या। अब इनको प्लस करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 4। इनको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/3। 6/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या भी योग के अंतर्गत संवृत्त होती है। अब हम व्याकलन के अंतर्गत देखेंगे कि क्या होता है। तो व्याकलन के अंतर्गत प्राकृत संख्या का देखेंगे। तो प्राकृत संख्या क्या है, व्याकलन का मतलब होता है माइनस, मतलब घटा करेंगे। व्याकलन का मतलब क्या हुआ, माइनस। तो हम यहाँ पे अगर 3 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। 3 - 2 किए तो 1 आ गया। और यहीं पे अगर हम 2 - 3 करते हैं तो कितना आ जाता है यहाँ पे -1। तो क्या हो रहा है, ये -1 तो प्राकृत संख्या नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक में तो हो रहा है, एक में नहीं, तो ये हम क्या लिखेंगे, नहीं, प्राकृत संख्या व्याकलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या के साथ। पूर्ण संख्या क्या है, यहाँ पे कोई भी संख्या पूर्ण ले लेते हैं हम, जैसे कि यही हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 - 3, ये पूर्ण संख्या। ये भी क्या आ गया -1। -1 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो यही क्या आ जाएगा, नहीं। तो हम लिखेंगे पूर्ण संख्या भी व्याकलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। अब पूर्णांक, पूर्णांक देखेंगे। यही संख्या अगर हम ले लें, यहाँ पे भी सेम 2 - 3 करेंगे तो -1 आया, -1 आया। -1 क्या होता है, पूर्णांक होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे पूर्णांक व्याकलन के अंतर्गत संवृत्त है, यहाँ हाँ आ जाएगा। अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पे 1/2 - 3/2। अब इनको माइनस करेंगे तो एलसीएम क्या आ गया 2, यहाँ पे 1 - 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, माइनस होगा तो -2/2 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ, परिमेय संख्या व्याकलन के अंतर्गत संवृत्त है। अब हम गुणा के अंतर्गत देखेंगे, क्या करेंगे, गुणा के अंतर्गत देखेंगे। तो हम जब प्राकृत संख्या का गुणा करते हैं, जैसे 2 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। 6 भी एक प्राकृत संख्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ, प्राकृत संख्या गुणन के अंतर्गत संवृत्त है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या भी हम यही ले लेते हैं, 2 × 3 तो क्या आ रहा है 6। 6 भी क्या है, पूर्ण संख्या, तो यहाँ भी आ जाएगा गुणन के अंतर्गत क्या है, ये संवृत्त है। अब पूर्णांक ले लेते हैं। पूर्णांक अगर हम -2 × -3 ले लेते तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 6। 6 भी क्या होता है, पूर्णांक होता है, तो ये क्या लिखेंगे, पूर्णांक संख्या भी गुणन के अंतर्गत संवृत्त है। अब यहाँ पे परिमेय संख्या के साथ देखेंगे। अगर 1/2 का गुणा हम 3/2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, 2 दूनी 4। 3/4 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या भी गुणन के अंतर्गत क्या होता है, संवृत्त होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाँ। अब हम भाग के अंतर्गत देखेंगे प्राकृत संख्या का। तो हम प्राकृत संख्या का भाग देते हैं, कोई भी प्राकृत संख्या ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे जैसे कि 3/3 का भाग हम देते हैं 2 से, तो क्या आ जाएगा 3/2। तो 3/2 क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्या भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। सेम पूर्ण संख्या के साथ भी होगा। पूर्ण संख्या अगर हम 3 को डिवाइड 2 से करेंगे तो 3/2 आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं, प्राकृत पूर्ण संख्या भी क्या है, भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। अब पूर्णांक, पूर्णांक को भी अगर हम करें -3 में अगर हम -2 का भी भाग दे दे तो क्या हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, नहीं है, क्या है, पूर्णांक संख्या भी भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। अब परिमेय संख्या का अगर हम भाग देते हैं, परिमेय संख्या का भाग देते हैं, अगर परिमेय संख्या हम ले लेते हैं 5 को, अगर हम भाग 0 से, 0 भी क्या होता है, एक 0 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अब 0 भी एक प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, तो अगर हम 5 को 0 से भाग देते हैं तो क्या ये भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे q ≠ 0 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं, परिमेय संख्या भी भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। ये तो हो गया संवृत्त के अंतर्गत। अब इसी तरह हम पढ़ेंगे क्रम विनिमयता के साथ कि क्या होता है, हम देखेंगे। तो हम प्राकृत संख्या के साथ देखेंगे। तो प्राकृत संख्या हमने क्या ले लिया, यहाँ 2,
प्लस 3 अगर करते हैं, 2 प्लस 3 करिए तो कितना आ गया यहाँ पे 5। क्रम विनिमय में हम क्रम चेंज करके अगर हम देखते हैं यहाँ पे 3 प्लस 2 करते हैं तो क्या भी क्या आता है 5। तो हम देख रहे क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम चेंज करना। अगर क्रम चेंज करके भी देख रहे तो कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों में प्राकृत संख्या आ रही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ प्राकृत संख्या क्रम विनिमय है। यहाँ पे क्या आ गया, हाँ। अब पूर्ण संख्या के साथ देखेंगे हम, पूर्ण संख्या क्या है 0 ले लेते हैं और यहाँ पे 3, तो क्या आ गया 3, प्लस करने पे क्या आ रहा है 3। अब हम इसी का क्रम चेंज करते हैं तो भी क्या आ रहा है 3, और 3 क्या है एक पूर्ण संख्या है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाँ ये भी क्या है क्रम विनिमय है योग के अंतर्गत। अब पूर्णांक, पूर्णांक ले लेते हैं कोई संख्या, यहाँ पे हम -1 + 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 + 2 ले रहे हैं तो कितना हो जा रहा है यहाँ पे 1, यही हो रहा है। इसी तरह हम अगर 2 + -1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा 1, ये भी क्या आया 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पूर्णांक भी योग के अंतर्गत क्या है समृद्ध है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पूर्णांक संख्या भी क्रम विनिमय है। अब हम परिमेय संख्या का देखेंगे। परिमेय संख्या जैसे 1/2 + 1/2 करते हैं तो क्या आ जाता है 2, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2/2, यानी 1, यही आ रहा। अगर इसका हम क्रम चेंज करें तो भी क्या होगा 1/2 + 1/2, यही आएगा सेम 1। तो ये भी क्या है, हाँ आ जाएगा योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। अब हम देखेंगे वैकलन के अंतर्गत। वैकलन यानी माइनस के अंतर्गत माइनस करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे प्राकृत संख्या का, जैसे कि हम 2 - 3 करते तो कितना आ रहा है -1, यही आएगा। इसी तरह हम अगर 3 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 1। देख रही है एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा नहीं, प्राकृत संख्या क्रम वैकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। इसी तरह पूर्ण संख्या का देखेंगे तो पूर्ण संख्या भी यही एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या है ये पूर्ण संख्या है, तो यहाँ भी एक माइनस एक प्लस में आएगा, तो ये क्या हो रहा है क्रम विनिमय नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा पूर्ण संख्या भी वैकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। अब पूर्णांक लेते हैं, जैसे पूर्णांक हमने -2 -3 किए, क्या किए -2 को +3 से माइनस किए तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -5। इसी का हम क्रम चेंज कर देते हैं 3 -2, तो कितना हो जा रहा है 3 -+2, कितना आ गया यहाँ पे +5, माइनस प्लस में आ रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है नहीं, पूर्णांक भी वैकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या हो जाएगी 2/3 माइनस अगर हम करते हैं इसमें 1/3 को तो कितना हो जाएगा 2 - 1/3, 1/3 आ जाएगा। अब इसका हम क्रम चेंज कर दे, अगर 1/3 को 2/3 में माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 - 2 3 आ जाएगा। तो यहाँ -1/3 क्या हो रहा है ये प्लस में ये माइनस में, तो ये भी क्या हो रहा है वैकलन के अंतर्गत नहीं हो रहा है। परिमेय संख्या वैकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। अब गुणा के अंतर्गत हम देखेंगे तो जब प्राकृत संख्या का गुणा करते हैं 2 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 4। इसका क्रम भी चेंज कर देंगे हम 2 × 2 तो कितना आएगा 4 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ पूर्ण संख्या 3 × 2 कर दे अगर हम तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 × 3 करेंगे तब भी क्या होगा 6 होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या भी गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। अब पूर्णांक, पूर्णांक -3 × 2 कर दे हम तो क्या हो जाएगा 3 दूनी -6, माइनस प्लस -6 हो जाएगा। यहाँ पे कर दे हम 2 × -3 तो भी क्या होगा -6 होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा पूर्णांक भी गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या देखेंगे तो परिमेय संख्या क्या है, मान लेते 1/2 का गुणा हम क्या करें 3/2 से करें तो क्या हो जाएगा 3, नीचे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4,
3/4 आया। अब 3/2 का हम गुना 1/2 से करेंगे तब भी 3/4 आएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, हाँ, परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। अब हम भाग के अंतर्गत देखेंगे, तो भाग के अंतर्गत हम प्राकृत संख्या का पहले भाग करते हैं। अगर जैसे कि अगर हम 3 को डिवाइड 2 से करेंगे तो क्या हो रहा है, ये डिवाइड कर रहे हैं तो ये देख रहे प्राकृत संख्या नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं, प्राकृत संख्या भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। इसी तरह पूर्णांक के साथ भी करेंगे, तो पूर्णांक हम इसी को ले ले 3/2, तो ये भी क्या आएगा, नहीं। अब यहाँ पे हम देखेंगे पूर्णांक का। पूर्णांक अगर हम किसी संख्या को ले लेते हैं, अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या आ जाता है, 0। अगर इसी का हम क्रम चेंज कर दे, 2 को डिवाइड करेंगे 0 से तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, मतलब दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं। भाग के अंतर्गत भी क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। अब परिमेय संख्या, अब हम परिमेय संख्या का देखेंगे, तो हम परिमेय संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे अगर 2 को डिवाइड अगर 0 से करते हैं तो ये क्या आएगा, इनफाइनाइट, डिवाइड नहीं होगा। और 0 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 0, ये भी अलग आ रहा, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या भी भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। अब ये क्रम विनिमय का हो गया। अब हम करेंगे साहचर्य नियम, साहचर्य गुण पढ़ेंगे, तो साहचर्य गुण देखते हैं, ये हो गया। अब हम प्राकृत संख्या का देखते हैं साहचर्य नियम से। तो जैसे कि हम कोई संख्या ले लिए, यहाँ पे 2 + 3 + 4, हमने इसका क्या किया, 2 + 3 + 4 करते हैं। इसी तरह हम इसको करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ करेंगे 2 + 3 + 4, तो इसमें हम ग्रुपिंग करते हैं। साहचर्य नियम में क्या करते हैं, ग्रुपिंग, शुरू के 2 का करेंगे, इधर लास्ट के 2 संख्या का ग्रुपिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 3 और 2 5, और ये +4 हो रहा है। अब 5 4 कितना हो गया, 9। अब इधर हम करके देखते हैं तो क्या आ रहा है, 2, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 और 3 7, और इनको हम प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है, 9। तो देख रहे हैं इसमें प्लस करने पे दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, हाँ, प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत साहचर्य है। इसी तरह पूर्ण संख्या के बारे में देखेंगे, तो पूर्ण संख्या भी हम सेम यही ले लेते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या भी ये होती है 2 3 4, तो इनको प्लस कर रहे हैं तो दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो पूर्ण संख्या भी क्या हो जाएगी, योग के अंतर्गत साहचर्य हो जाएगी। अब हम पूर्णांक संख्या का देखेंगे, यहाँ पे अगर करके, तो हम पूर्णांक संख्या जैसे कि 1 + 2 + 3 -1 ले लेते हैं, -1 + 2 + 3 करते हैं। इधर क्या करेंगे, -1 + 2 + 3, और इनका ग्रुपिंग करते हैं, स्टार्टिंग के 2 का, इधर लास्ट के 2 का हम ग्रुपिंग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 + 3, इधर क्या आएगा, -1 ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, +5, यहाँ क्या हो गया, 4, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो 4। देख रहे यहाँ पे भी क्या आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, तो पूर्णांक संख्या भी क्या है, योग के अंतर्गत साहचर्य है। अब हम परिमेय संख्या का देखेंगे कि अगर परिमेय संख्या हम ले लेते हैं 1/2 + 2/3/2 + 4/2, ये हमने ले लिया। इधर भी सेम ले लेते हैं, 1/2 + 3/2 + 4/2। अब हम इनकी 2 की ग्रुपिंग करेंगे, इधर लास्ट की 2 की ग्रुपिंग कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, और 3 और 1 क्या आ जाएगा, 4, यही आएगा। इधर क्या है, 4/2, इधर 1/2, इनको हम जोड़ेंगे, जब दोनों का हर समान है तो ऐसे ही हो जाता है, 2 4 और 3 कितना हो गया, 7, यहाँ क्या हो गया, 8/2, और इधर कितना हो गया, 7 और 1 8/2। देख रहे दोनों सेम है, तो परिमेय संख्या भी क्या है, योग के अंतर्गत साहचर्य है। अब हम देखेंगे व्याकलन के अंतर्गत, तो अब प्राकृत संख्या को अगर हम कोई प्राकृत संख्या 3 ले लेते हैं, 1 2 3, हम इनको अगर माइनस करते हैं, व्याकलन में क्या करते हैं, माइनस, इधर भी 1 - 2 - 3, हम क्या करेंगे, इन 2 की ग्रुपिंग करेंगे, इधर लास्ट की 2 ग्रुपिंग करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो -1, बड़ी संख्या के सामने माइनस है, यहाँ -3, यहाँ 1 वैसे ही रहेगा, माइनस से बाहर,
यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -4। यहाँ क्या माइनस माइनस प्लस होगा तो 1 1 क्या हो जाएगा, प्लस तो 2। देख रहे हैं यहाँ पे -4 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, दोनों अलग आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं। व्याकलन के अंतर्गत क्या है, ये सहचार्य नहीं है। अब पूर्ण संख्या के साथ भी अगर हम सेम यही करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो भी नहीं, क्योंकि ये सारी क्या है, पूर्ण संख्या भी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या भी व्याकलन के अंतर्गत सहचार्य नहीं है। अब पूर्णांक संख्या हम देखते हैं, पूर्णांक संख्या भी ये सारी आती है, पूर्णांक संख्या में भी सेम यही होगा, तो ये भी क्या हो रहा है, नहीं। अब हम देखेंगे परिमेय संख्या के साथ, तो हम 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2 करते हैं। इधर भी क्या करेंगे, 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2। सहचार में हम ग्रुपिंग करते हैं, स्टार्टिंग की 2 की करेंगे, इधर लास्ट की 2 की करेंगे, तो इनको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे तो एलसीएम 2 ही आएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -2। यहाँ क्या आ रहा है, 5/2 हम ऐसे ही लिखेंगे। इधर क्या हो गया, 1/2 माइनस, यहाँ पे भी क्या होगा, एलसीएम 2 ही आएगा, यहाँ माइनस करेंगे, 3 में से 2 जब 5 जाएगा तो कितना जाएगा, -2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये तो कैंसिल हो जा रहा है, पर हम यहाँ कैंसिल नहीं करते, हम क्या करते हैं, सीधे यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 2। अब यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस होगा, तो कितना आ जाएगा, -7। इधर क्या हो जाएगा, 2 आएगा, और ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो देख रहे हैं हम कि यहाँ पे -7/2 आ रहा है, यहाँ 3/2, दोनों अलग है, तो परिमेय संख्या भी व्याकलन के अंतर्गत सहचार्य नहीं है। अब हम गुणा के अंतर्गत देखेंगे, हम यहाँ पे 3 × 2 × 1 करते हैं, सेम यहाँ करेंगे 3 × 2 × 1, तो स्टार्टिंग की 2 की ग्रुपिंग करेंगे, इधर लास्ट की 2 की, तो क्या हो गया, 6 × 1। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 × 2, ये 6 आ गया, 3 दूनी 6, देख रहे दोनों जगह 6 आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या गुणन के अंतर्गत सहचार्य है। अब हम सेम पूर्ण संख्या के साथ देखेंगे, तो पूर्ण संख्या भी यही ले ले, तो क्या आ रहा है, दोनों जगह 6 आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, हाँ, पूर्ण संख्या भी गुणन के अंतर्गत सहचार्य है। पूर्णांक के लिए भी सेम हम अगर यही ले ले तो भी क्या होगा ये। अब हम देखेंगे भाग के अंतर्गत, तो हम प्राकृत संख्या का भाग देते हैं, हम 2 को डिवाइड करते हैं 3 से, डिवाइडेड 5 इक्वल, यहाँ करेंगे 2 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड 5, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ग्रुपिंग यही करेंगे। यहाँ पे हम लास्ट की 2 की ग्रुपिंग करते, तो हम इसको डिवाइड करते तो 2/3 आ जाता है, 2/3 डिवाइडेड 5, ये ऐसे ही है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2 डिवाइडेड है, यहाँ 3 डिवाइडेड 5 हो जाएगा, यही हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने के लिए इसका क्या करते हैं, इधर का हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो 2/3 ये गुणे हो जाएगा 1/5, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 5/3, तो यहाँ क्या हो रहा है, 2/15, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 10/3। देख लिए दोनों जगह अलग है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं। भाग के अंतर्गत क्या है, ये सहचार्य नहीं है। सेम पूर्ण संख्या के साथ भी होगा, यही पूर्ण संख्या ले लेते हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, नहीं। पूर्णांक के साथ भी हो जाएगा, नहीं। अब परिमेय संख्या का भी अगर हम भाग देते हैं, 1/2 को भाग देंगे 3/4 भागित 2/5, 2/6, 2/6 भागित करते हैं। सेम इसी तरह हम इधर भी लेंगे, 1/2 डिवाइडेड 3/4 डिवाइडेड 2/6, तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 1/2 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर देंगे, पहले तो इधर शुरू के इधर लास्ट के, इधर लास्ट का ग्रुपिंग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड 2/6, यही हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 डिवाइडेड अंदर करेंगे, यहाँ पे 3/4 × 6/2, ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, हम देख रहे 4 3 दूनी 6 डिवाइडेड 2/6 इक्वल 1/2
डिवाइडेड, यहाँ क्या हो जा रहा है, हम डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऊपर क्या हो गया 9, नीचे हो गया 4, ये आया। अब यहाँ हम डिवाइड इसको करेंगे, 4/6 को डिवाइड करेंगे तो 6/2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4/9, 24/12। यहाँ क्या हो जाएगा 4/18। ये भी डिवाइड नहीं हो रहा तो लिखेंगे भाग के अंतर्गत, परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत साचार्य नहीं है।